मध्य प्रदेश के विकास कार्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। राज्य की सबसे अहम सड़क परियोजनाओं में से एक रीवा से शहडोल को जोड़ने वाली सड़क के दूसरे चरण का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। सूत्रों के मुताबिक इस सड़क परियोजना का दूसरा चरण अगले वर्ष अगस्त माह तक यानी लगभग अगस्त 2027 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण एजेंसी का कहना है कि कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में फिलहाल निर्माण कार्य जारी है और अब तक लगभग 15 किलोमीटर हिस्से में जेसीबी वर्क पूरा कर लिया गया है। यह सड़क निर्माण की एक महत्वपूर्ण परत होती है जिस पर आगे डामरीकरण किया जाता है। हालांकि अभी तक इस हिस्से में डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। इंजीनियरिंग टीम का कहना है कि बेस स्ट्रक्चर मजबूत होने के बाद ही आगे की परतों का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे। दूसरे चरण के तहत जिस सड़क का निर्माण किया जा रहा है वह टिटका मोड़ से शहडोल तक फैली हुई है। इस हिस्से की कुल लंबाई लगभग 52 किलोमीटर बताई जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 164 करोड़ रुपए है। यह सड़क क्षेत्र के कई गांवों और कस्बों को जोड़ने वाली मुख्य लाइफलाइन बनती जा रही है, जिससे आवागमन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इस 52 किलोमीटर लंबे सड़क खंड में छोटे बड़े मिलाकर कुल लगभग 90 पुल और पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से अब तक 14 पुलियों को निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष पुलियों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इंजीनियरिंग टीम का कहना है कि बरसात और नदी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पुल निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की बाधा ना आए। इस पूरे प्रोजेक्ट का पहला चरण पहले ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। पहले चरण के अंतर्गत रीवा से टिटका मोड़ तक लगभग 97.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था। इस हिस्से के पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण के माध्यम से पूरी सड़क को शहडोल तक जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे यह मार्ग एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कनेक्टिविटी कॉरिडोर बन जाएगा। एमपीआरडीसी के शहडोल डिवीजन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस सड़क की कुल चौड़ाई 10 मीटर रखी गई है। इसमें 7 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क होगी, जबकि दोनों तरफ 1.5 मीटर का प्योर शोल्डर भी तैयार किया जाएगा। यह डिजाइन सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बाधा भी सामने आई है। दूसरे चरण के तहत लगभग 13.25 किलोमीटर का हिस्सा वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस हिस्से के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए आवेदन भेजा गया है, लेकिन अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। जब तक यह एनओसी नहीं मिलती तब तक इस 13.25 किलोमीटर हिस्से में निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। यह स्थिति परियोजना की गति को प्रभावित कर सकती है। इस परियोजना के तहत एक और बड़ा निर्माण कार्य प्रस्तावित है। सड़क के दूसरे चरण में सोन नदी पर लगभग 240 मीटर लंबा एक विशाल पुल बनाया जाना है। यह पुल इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यह नदी पार करने के लिए मुख्य संरचना होगी। निर्माण एजेंसी का कहना है कि पुल का डिजाइन आधुनिक मानकों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है ताकि यह भारी वाहनों और बढ़ते ट्रैफिक को संभाल सके। यह सड़क परियोजना केवल 2 शहरों को जोड़ने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। इस मार्ग के पूरा होने से व्यापार, परिवहन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी बाजारों तक पहुंच आसान होगी, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सभी बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर वन विभाग के एनओसी मिलने के बाद काम और तेजी से आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर रीवा शहडोल सड़क परियोजना का दूसरा चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ प्रशासनिक अड़चनें और प्राकृतिक चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो अगस्त 2027 तक यह महत्वपूर्ण सड़क पूरी तरह तैयार हो जाएगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।